नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में। बात करेंगे मौर्य साम्राज्य। देखो, मौर्य साम्राज्य में बात करें तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर समय की बात करूं तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व, ये समय किसका रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य का समय रहेगा। ठीक है। अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें, समय की बात करें, तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक, ये समय किसका रहेगा? मौर्य साम्राज्य का जो समय है वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर जन्म की मैं बात करूं तो 345 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर जन्म की बात करा तो 345 ईस्वी पूर्व को जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और एक राजा था मगध में, जो अंतिम जो वंश है नंद वंश। पहला, मैंने इससे पहली वीडियो हो मगध की ही है, जिसमें पहला है वो जो हर्यक वंश है, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा वंश है वो नंद वंश है। तो नंद वंश का जो अंतिम राजा है घनानंद। कौन है? घनानंद। तो घनानंद को हराकर किसकी सहायता करता है? मौर्य जो साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से हराता है घनानंद को? तो चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से हराता है? चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था चाणक्य। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराता है। ठीक है। उसके बाद में एक चीज ये याद रखनी, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये जैन धर्म का जो अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य है ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये चीज याद रखना, जैन धर्म का अनुयायी था। और इसमें बात करें धार्मिक जो गुरु है वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय से हैं, भद्रबाहु वो धार्मिक गुरु हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज याद रख लेना। उसके बाद में एक चीज याद रखनी है कि शिक्षा है वो कहां से ली, तो याद रखना तक्षशिला से। ठीक है, शिक्षा ग्रहण कहाँ से की? जो सैनिक शिक्षा है, जो सैनिक की जो धनुर्विद्या है वो कहाँ से ग्रहण की? तक्षशिला से ली। यहाँ से ये जो बात करें धनुर्विद्या में और जो वैद है उसमें, जो ये तक्षशिला है ये प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, वैदक में धनुर्विद्या में ये प्रमुख केंद्र रहा है तक्षशिला। इसमें जैसे जो कौशल नरेश प्रसेनजीत है, जो जीवक है राजवैद, और चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण कहाँ से ली? तक्षशिला से ली। ये प्रमुख केंद्र था शिक्षा का। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो एक चीज याद रखनी, एक युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व एक युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? वो सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर का। इन दोनों का युद्ध होता है 305 ईस्वी पूर्व। इसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर हारता है और अपनी पुत्री, इसकी पुत्री थी जिसका नाम हेलना था, या कार्नेलिया भी बोलते हैं। ठीक है, कार्नेलिया या हेलना। तो अब जो सेल्यूकस निकेटर है इसकी पुत्री का नाम था हेलना। ठीक है, जो पुत्री है इसका नाम क्या था? हेलना। ठीक है, या कार्नेलिया। कार्नेलिया इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उसका विवाह किसके साथ करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर देता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। और एक राजदूत भी भेजता है जिसे मेगास्थनीज कहते हैं। मेगास्थनीज है वो राजदूत किसके दरबार में भेजता है? चंद्रगुप्त मौर्य के में। ठीक है, ये चीज भी याद रखें। मेगास्थनीज है, इसकी एक पुस्तक भी है जिसका क्या नाम है? इंडिका। इंडिका।
इंडिका एक पुस्तक भी है मैगस्थनीज की पुस्तक है। मैगस्थनीज है, ये सेल्यूकस निकेटर है, वो एक राजदूत भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखनी है, एक बुक है एपियंस। ठीक है, एपियंस, एपियंस एक बुक है, उसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, जो विवाह हुआ था, एक तो युद्ध के बारे में बताया गया है। एपियंस में क्या है कि जो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का और जो सेल्यूकस जो है निकेटर, उसके साथ एक तो युद्ध के बारे में है और एक विवाह के बारे में इसमें है। ठीक है, इस बुक में है, एक हेलना का विवाह हुआ था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उसके बारे में है ये। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो, उसके बाद एक बात करेंगे कि इसमें देखो, एक चाणक्य की एक बुक है, चाणक्य की, क्या नाम है उसका, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र है, उसमें राजनीति के बारे में बताया गया है, राजनीति के बारे में। ठीक है, इसमें बात करें कि राजा का तंत्र कैसे चलाता है, वैसे इसमें वित्त से संबंधित है, जैसे हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, उसमें राजतंत्र के बारे में बताया गया है, तो ये चीज भी एक याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद एक बात करेंगे, एक बुक और है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। किसकी है वो, विशाखादत्त की है, विशाखदत्त की, किसकी है, विशाखदत्त की है। इसमें बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, वर्सल कहा, वर्सल का, क्या कहा है, वर्सल कहा है, मतलब कि निमिन कुल का कहा, निमिन कुल। ठीक है, निमिन कुल से कहा है। एक एक ये भी याद रख लेना कि एक रुद्र दमन है जिसमें जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, एक है ब्राह्मण साहित्य, जो ब्राह्मण साहित्य है, इसमें निम्न कुल का कहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में कहा है। और जो जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य है, बात करें जैन साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य है, उसमें क्या कहा है, क्षत्रिय कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, क्षत्रिय कहा है, ये चीज भी आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो, एक याद रखनी है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। ठीक है, और ये भी चीज याद रख लेना कि ये जो दक्षिण है ना, दक्षिण कर्नाटक चली जाती है भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु, जैसे मैंने आपको बताया, जैन धर्म में भी बताया था, अकाल पड़ जाता है, उसमें भद्रबाहु है ना, भद्रबाहु को लेकर दक्षिणी कर्नाटक चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, ये एक विधि है सलेखना। मैंने जैन धर्म में बता रखा है कि सलेखना एक विधि है। सलेखना विधि द्वारा, जगह कौन सी है, सलेखना विधि मतलब उपवास करके, सलेखना विधि होती है उपवास करके। जगह है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में बात करें उपवास करके। एक चंदागिरी पर्वत है, यहाँ पर है चंदागिरी पर्वत, चंदागिरी पर्वत, चंदागिरी पर्वत पर सलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला जगह है दक्षिण कर्नाटक में, भद्रबाहु के साथ ये चले जाते हैं वहां पर। ये सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण है वो त्याग देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है वो प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, ये भी चीज याद रख लेना। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखना है कि जो ये शासन, जो मौर्य वंश में बात करें, जो मौर्य वंश में सबसे पहले ये जो नींव रखते हैं वो नंद वंश का एक राजा है घनानंद। घनानंद को हराकर ये मौर्य वंश की नींव रखते हैं। तो इनका जो इनकी जो सहायता की थी, वो कश्मीर के एक राजा है परवर्तक, कश्मीर के एक राजा है परवर्तक। वो भी चीज याद रख लेना कि परवर्तक है जो इन्होंने सहायता की थी। कश्मीर के राजा है, कश्मीर के राजा है परवर्तक, उन्होंने सहायता की थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। ये भी चीज याद रख लेना घनानंद को हराने में। ठीक है, तो जो हमारा मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य है वो तो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, फिर अशोक के बारे में, जो
हमारी क्लास रहेगी। तो आज की हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।